इफ न्यू ज्वाइनिंग हेडिंग फिर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है ना न्यू ज्वाइनिंग है, आगे आ जाओ। ओके, सो जो न्यू ज्वाइनिंग है एक बार थ्रेडिंग में दिखा रही हूँ, प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। यस मैम। या थ्रेडिंग का हम एक कॉर्नर राइट साइड में, अपने फेस के राइट साइड में सी दांतों में दबा के रखना है टाइटली, राइट साइड। ओके, देन राइट हैंड से ही हम कर रहे हैं। अभी देखिए हाथ ऐसा जा रहा है, यहां से नहीं ऊपर से जा रहा है, सी कर लिया। फिर से देखिए नीचे से नहीं जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ तो थ्रेड निकल रहा है। ओके, तो आप थ्रेडिंग करते समय बात नहीं करोगे तो आपका टाइटली होल्ड रहेगा। सी ओके, गुड मॉर्निंग। देन हमें जो कर्व करने हैं वो इनसाइड, ध्यान रखिए मैं जो बोल रही हूँ। सी यहाँ इनसाइड, आउटसाइड नहीं होगा, ये टेक्निक नहीं होगी। कौन सी टेक्निक करनी है हमें? इनसाइड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 किया सबने? यस मैम। न्यू ज्वाइनिंग, यस मैम। न्यू ज्वाइनिंग नाम है तो एक बार नाम बता दीजिए, कौन ज्वाइन हुआ था कल परसों? शुभांगी जादव। मैम मीनाक्षी ठाकुर भी है। तो अब तक नहीं आया है मीनाक्षी ठाकुर? मैम आगे है। आगे है, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, लेफ्ट हैंड से मैं क्या कर रही हूँ देखिए। फर्स्ट फिंगर, देन सेकंड, दोनों पहली फिंगर को होल्ड कर रही हूँ, देन पहली दूसरी दोनों साथ में, दूसरी तीसरी तीनों साथ में। ओके, तीनों साथ में हो जाने के बाद फिर से फर्स्ट एंड सेकंड दोबारा कर रही हूँ। फिर से देखिए, फर्स्ट फिंगर होल्डिंग, देन फर्स्ट सेकंड बोथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। तीन हो जाने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड की थी उन्हें सिर्फ दोबारा करना है। ओके ओके मैम। देन अब क्या होगा, फर्स्ट फिंगर और थंब से हम थ्रेड को होल्ड करेंगे। सी फर्स्ट फिंगर दिख रहा है जी। दैट्स इट। पहले आपको इतना ही सीखना है। ओके, उसके बाद जी। सीखना है आगे, गर्दन हिलानी है। डन इट। जितना सिखाया पहले आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे। सभी चलाइए थ्रेड, सभी। अभी तक सब लोग स्क्रीन पे क्यों नहीं आए हैं? पूजा गुप्ता, रुमाना खान, शबाना, दीक्षा सुमन। सॉरी मैम, बस 2 मिनट। थ्रेडिंग हो जाएगा। हाँ यस गुड, सभी स्टार्ट कीजिए। मैम राइट हैंड के सभी फिंगर लेने हैं। राइट हैंड के शुभांगी जादव मैम। नो, 3 फिंगर्स एंड थंब। ओके ओके मैम। ओके यस एग्जैक्टली। आपका कंधा हिलना चाहिए शुभांगी, कंधा, ओनली कंधा, नॉट शोल्डर। शीतल, आपका कंधा हिलना चाहिए। प्रीति, गर्दन नहीं हिल रही है, गर्दन हिलाइए, गर्दन। सी चलाइए फिर से। हेलो मैम। यस
मैम फिर से सिखाना। कौन बोल रहा है? मैम एक बार शिराजपुर। थ्रेड क्यों टूट रहा है बार बार? आप टाइट कर रहे हो, बहुत ज्यादा जोर से खींच रहे हो, स्टार्टिंग में होता है। फिर से एक बार कीजिए, प्रॉपरली देख लीजिए। सी, राइट साइड में होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। राइट हैंड मैंने ऊपर से लिया है, सी, यहाँ से अंदर से नहीं लेना है, ऊपर से लेना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, लेफ्ट हैंड की बारी आती है। फिंगर, फिर 1 and 2 दोनों, 1 2 3 तीनों, एंड देन फर्स्ट फिंगर एंड थंब। ओके, गर्दन देखिए, शोल्डर नहीं हिलाना है, ओनली गर्दन। प्रॉपरली ध्यान दीजिए। ओके, पूरा ऐसे पूरा नहीं हिलना, ओनली गर्दन। और ये हाथ जो होंगे एकदम स्टिफ होंगे, देखिए हाथ स्टिफ होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं, ऐसे। ओके, और धागा क्यों टूट रहा है? बिकॉज हम लोग बहुत खींच रहे हैं, सी ऐसे टूटा। तो अगर ज्यादा जोर से करोगे तो धागा टूटेगा, बट स्टार्टिंग में होगा, आपको हैबिट नहीं है, दैट्स व्हाई। समझ में आया अभी? यस मैम। या चलाते रहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ये होती है। चलो इधर आप जाइए वहाँ पे। हाँ, यहाँ थोड़ा पीछे चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, दोनों में से एक। आप बिल्कुल पीछे जाइए, पीछे मतलब सी। ठीक है, इतनी बड़ी स्पेस है तो भी। ओके, तो इधर नहीं, फिर आगे आ जाओ ना। इसी आज कितना है, 24 पे है। डोंट वरी। हाँ, रीजन क्या है, हवा सिर्फ वहीं पे आती है, यहाँ आती ही नहीं है। कर लेंगे सैटरडे संडे, बट अभी सिस्टम भी फिक्स हो गया है ना, बनवा लें। ठीक है, और हम कोमो सीजर निकालेंगे। तो मेरा यहाँ का सीजर गायब है, कल से नहीं मिल रहा है। नहीं, सीजर 2 दिन से नहीं मिल रहा है। जरा कोम निकालेंगे सभी। देखो इसमें ना सैनिटाइजर भर के रखा है, हैंड सैनिटाइजर स्प्रे में, हैंड सैनिटाइजर भर के रखा है स्प्रे बोतल में। तो ये मेरा पानी है, थैंक यू। सभी निकालिए सीजर। दोबारा से सीजर दिखा रही हूँ, सी, ये हमारी सीजर है। सीजर हमेशा एक टेल होना चाहिए सीजर पे। ओके, सो टेल वाला पोर्शन जो है वो ऊपर रखा है मैंने, लेफ्ट हैंड में सीजर को पकड़ा है। कौन से हैंड में पकड़ा है? लेफ्ट हैंड में। ओके, देन राइट हैंड से मैं प्रोसेस जो कर रही हूँ वो ध्यान से देखिए। राइट हैंड का रिंग फिंगर, जिस फिंगर में अंगूठी पहनते हो, रिंग फिंगर, ओके, वो ऊपर जाएगा, और जो थंब, जो अंगूठा है, वो नीचे।
समझ में आया? यस इस फिंगर में रिंग फिंगर, जिसमें रिंग पहनते हो वो ऊपर और नीचे अंगूठा, ओके। और लास्ट वाली फिंगर जो है स्मॉल वाली, वो रेस्टिंग, जो टेल है उसके ऊपर रेस्ट करना है। यस एग्जैक्टली। और आगे की दो फिंगर है, आपके सीजर पे देखिए, आगे 2 रेस्टिंग है, ओके। तो ये रेस्ट करना है यहाँ पे। सीजर चल रही है। सीजर कौन से 2 फिंगर के हेल्प से चल रही है? रिंग फिंगर और थंब। कौन से? रिंग फिंगर और थंब। क्यों बता रही हूँ? बिकॉज उन 2 फिंगर्स को ही आपको प्रेशर देना है, तो आपकी सीजर प्रॉपर स्ट्रेट चलेगी। अगर दूसरे फिंगर से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? सी, दूसरे फिंगर से करोगे तो सीजर ऐसे आगे आगे आएगी, ओके। सिर्फ ऐसे आगे आगे चले आएगी। सो 2 फिंगर से ही हमें प्रेशर देना है, रिंग फिंगर एंड थंब। हाथ कैसा, हाथों का एंगल कैसा रहेगा? पूजा गुप्ता, हाथों का एंगल कैसा रहेगा? यस, ऐसे नीचे नहीं चाहिए, ऊपर। सी, आप खुद फील कीजिए, जब हाथ ऊपर करो तो सीजर सीधी दिख रही है आपको? यस मैम। तो हमें हाथों को हमेशा ऊपर ही, ऊपर की तरह ही ये करना है। प्रीति, वेयर इज योर सीजर? मैम मैंने बताया था मैम, कहीं भी नहीं मिली मेरे को यहाँ ये वाली टेल वाली सीजर। आपने किया था? हाँ जी मैम। आपने किया था। सीटीएमपी खरीदा है आपने? मैम मैंने सारा सर को ऑर्डर लिखवा दिया, मैं वहीं से मंगवाऊंगी, यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वही कह रही थी, आपको छोटी छोटी चीजें नहीं अवेलेबल हो रही है, बट छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप पूरा जो 2 महीने का मैंने लिखवाया है ऑर्डर, इकट्ठा यहीं से मंगा लीजिए। और मैम यहीं से मंगवाया मैंने। मंगाओगे तो कॉस्टली मिलेगा। आप यहीं से अगर मंगा रहे हो तो डिस्काउंट रेट में ही मिलेगा आपको, बाहर से भी ज्यादा डिस्काउंट, ठीक है। मैंने सर लिस्ट दे दी अपनी। 2 मंथ्स का टोटली जो लिस्ट है, अगर वो मंगा रहे हो तो आपके लिए भी बेनिफिट है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, और प्रॉपर चीजें मिलेगी, जो चीजें हम सिखाते हैं, ठीक है। मैम तो सभी के लिए ये था, जिन्होंने नहीं, जिनके पास जो चीज नहीं मिल रही है, तो ऑर्डर पूरा इकट्ठा 2 महीने का मंगा लीजिए, बार बार का प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। स्टार्ट। होल्डिंग नंबर 1, आई थिंक सबका अभी होगा। यस। नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. प्रतीक्षा पवार, प्रतीक्षा पवार, प्रतीक्षा पवार, फिर से चल रही है। फिर से 1 मीन्स टोटली क्या हुआ है? होल्डिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 10. Okay? सभी का हो रहा है? फिर से करिए, स्टार्ट कीजिए फिर से। सीजर चल रही है। 1, मैंने 1 बोल दिया है। 1, डियर 1, माय गॉड, शीतल 1 कह रही हूं मैं, शीतल जी। हमारा 1 क्या होता है? होल्डिंग। नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है। आपका सीजर इधर आता रहा है ऐसे, तो थोड़ा सा ये हैंड की हेल्प से थोड़ा प्रिपेयर करो। ठीक है। अब मैं बिना दिखाए फिर से कीजिए एक बार। सीजर चल रही है, प्रॉपर खुद ही कीजिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 क्या बोल रही हूँ, ओके। नंबर 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पूजा गुप्ता जी, आपके 2 फिंगर ये वाले आप फोल्ड कर रहे हो, पहले के दो फिंगर नहीं फोल्ड करने हैं। दिखाइए कैसे कर रहे थे। फिंगर्स जब पकड़ रहे हो बालों को, क्या कर रहे थे आप? ऐसे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मैं क्या बोल रही हूँ? आपका पकड़ने का जो तरीका था वो ऐसा था, ये नहीं 2 फिंगर हम यूज कर रहे हैं, हम ये 2 फिंगर यूज कर रहे हैं। हाँ, ये 2। समझ में आया? यस मैम। आप क्या कर रहे थे? सी, बाल ऐसे कैसे पकड़ोगे? यस मैम। ओके, ओके मैम। की बातों पे ध्यान देना है। ओके, डन। नेक्स्ट हमारा, सभी ने जेल और क्रीम रखी है अपने पास? हाँ। निकालिए, कल वाले स्टेप हम रिवीजन करेंगे। घर में प्रैक्टिस किया था सबने? किसको सिखाया घर में आप लोगों ने? मम्मी को सिखाया? वेरी गुड। मम्मी तो बोलेगी फिर अब तो रोज जाना, जल्दी जाना। आप लोगों में से किसने किसने सिखाया घर में? घर में किसी को सिखाया स्टेप्स पर्सनल? एलिना वाला नहीं, फेयरनेस वाला लेना, क्योंकि वो अगर आप नाइट में भी यूज करोगे एज अ ट्रीटमेंट करके काम करेगा। रजिस्टर पास करेगा। सब जेल वगैरह सब साथ में निकालिए एंड देन बुक खोलिए, एक बार नोट डाउन कीजिए स्टेप्स हमारे 10 जो है, प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए और एक एक बार करके देखिए और उसके साथ साथ अटेंडेंस भी सुनना है। ओके, हमने स्टार्टिंग नहीं किया था, रजिस्टर अभी आ गया है तो हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं साथ में एंड देन हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सुनाई दिया सभी को? यस मैम। जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तब तक आप लोग सब स्टडी कर लो कि कौन सा स्टेप क्या है, प्रॉपर्ली रेडी रखो सब प्रोडक्ट और साथ में अटेंडेंस भी। जैसे हम मसाज करें तो आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए आज। ठीक है, तो अटेंडेंस का जब मैं ले रही हूँ तो प्लीज आवाज प्रॉपर्ली सुनिए और जोर से आवाज देना। अनवी, अनवी, दरवाजा बंद करो। आ गया जाओ, अभी थोड़ा आ गया जाओ, ये पीछे बैठ जाओ, बिल्कुल पीछे। पल्लवी, आवाज आ रही है सभी को? श्रद्धा, यस मैम। श्रद्धा, सुवर्णा, यस मैम। सुवर्णा आपके सरनेम क्या है? कनकट्टी। स्पेलिंग बताना।
KAN KAN हाँ KATTI। कनकटी। हाँ मैम। ओके। अदिति। अदिति। सोना सुशीलम। नेहा वायकर। ज्योत्सना। यस मैम। ये आपको कैसे नाइट जो ट्रीटमेंट करते हो ना, एज अ ट्रीटमेंट करके भी यूज करो तो दोनों यूज आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट को नहीं लगाना है, हमें पर्सनल यूज करना है। और नूतन शाह। नूतन शाह। सोनाली। संगीता रमाकांत। मिताली अम्बे। मैम प्रेजेंट। मैम इट्स अंबेकर। अंबेकर। या ओके। चारुशीला। चारुशीला। सोनल शिंदे। यस मैम। सोनल शिंदे। ओके। अलका। यस मैम। मोनाली गुरसाले। मोनाली गुरसाले। एसी का थोड़ा टेंशन करो ना, गर्म हो रहा है। यहाँ तो बिल्कुल आ नहीं रही, बट गर्मी हो रही है बहुत, बैठे नहीं जा रहा है। प्रियंका माने। यस मैम। पूजा तापरे। पूजा तापरे। रश्मि शेट्टी। रश्मि शेट्टी। संगीता दिखाले। यस मैम। दिखाले। यस मैम। यमी। यमुना रेड्डी। मैम। प्रेजेंट मैम। या देखो, यमुना से मेरा यमी ही निकल गया, बट मुझे याद है, दैट्स व्हाई यमी। थैंक यू मैम। रुमाना खान। प्रेजेंट मैम। रुमाना खान, रेज योर हैंड। ये बोला उन्होंने भी। अच्छा एक मिनट, रुमाना खान रेज योर हैंड। प्रेजेंट मैम। या आपका बैच टाइमिंग यही है ना? यस मैम। दूसरी होगी दिया, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये है फ्रेंड आपकी। हाँ ठीक है, देख लो अभी। रुमाना खान रेज योर हैंड। मैम हाथ ऊपर कीजिए। वो देखो शाम में आती है। मैम मॉर्निंग बैच विद इवनिंग बैच में थी, अभी मॉर्निंग बैच में हूँ। क्यों? एक्चुअली इवनिंग में पॉसिबल नहीं हो रहा है मैम। किससे परमिशन लिया था? पहले मैं मॉर्निंग बैच में ही थी, फिर 2 दिन सिर्फ इवनिंग में आई थी। आप ही देखो कितना कंफ्यूजिंग कर रहे हो, मुझे कितना टाइम लगेगा आपका नाम ये करने में। सॉरी मैम। सॉरी से नहीं होता है, मैसेज तो करो एटलीस्ट। सॉरी से कुछ नहीं होता है। मैं अभी यहाँ पे मतलब कट करके फिर वहां देखूं, इट्स नॉट ये ना। बैचेस मैंने पहले ही कहा अलाउ नहीं है चेंजेस करना, सभी के लिए है ये। ओके गायत्री। गायत्री बता भी नहीं रहे, जब मैं प्रेजेंटली ले रही हूँ तब एटलीस्ट सबको बताना चाहिए। तब जब वो कब से कंटिन्यू कह रहे हैं तब मालूम पड़ रहा है। इट्स रॉन्ग, ऐसे किसी को कंफ्यूज करना बहुत गलत बात है। शुभांगी जादव। Yes, शुभांगी ma'am. जादव। Yes, ma'am.
वाल्मीकि, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। शीतल वाल्मीकि, पूजा देवी। अब आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आवाज आ रही पूजा देवी, यस और- मैम, पूजा देवी, यस मैम, संगीता तिरमकर, यस मैम, गजाला शेख, किरण भारते, मेरा नाम आएगा। RA है, ओके। ऋतुजा तांगड़े, आपका सरनेम राइट है? चेक किया कर RITUJA, हाँ। रणदीप कौर, प्रेजेंट मैम। अच्छा आपकी पार्टनर वहीं पहुंच गई आज, ओके। चित्रा विजय मोरे, वापिस से ज्वाइन होती हूँ। पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गायत्री, वापस आ गया ये। गायत्री तुनिया, रिपीटेशन नो। पटेल अलका, यस मैम, ओके। प्रियंका पल्लो, यस मैम, सभी अपने देख रहे हैं स्ट्रोक्स, ध्यान दे रहे हो? राना प्रीति, यस मैम, यस मैम, मोनाली, 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 बरखा शर्मा, प्रेजेंट मैम, बरखा शर्मा, प्रेजेंट मैम, मोनाली, अंकु, अंकु, यस मैम, आपका सरनेम क्या है अंकु? भारती, BHARTI। अंकु भारती, यस मैम, चांद सीजे, यस मैडम, आपका सरनेम क्या है? बस वही है जी, ईजे। ई और जे, या आज आप ट्रैवलिंग में नहीं हो ना? आपके सीजर क्यों नहीं दिखी मुझे? मैं अभी कार में आया हूँ जी मैडम अभी। तो अगर डेली ऐसे होगा तो सीजर चलाना कब सीखोगे? नहीं, मैं सीख रहा हूँ मैडम। कल भी आपने यही कहा अगले था। क्लास में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगले क्लास में आप कल भी आपने यही बोला था एग्जैक्टली। आप जिस दिन टेस्ट लेंगे उसकी बात, उस दिन की बात किए थे कल। ओके, क्या बोल रहे? जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन की बात हुए थे। ओके ओके ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंट है आपके अपने ऊपर, डोंट वरी। बट जिस दिन मैं पूछूंगी उस दिन आपको आना चाहिए, ओके? या ज्योत्सना, ज्योत्सना, हम डबल नेम लिया आपने। ज्योत्सना कोई है दूसरी? नहीं, एक ही है। रमीजा शेख,
निम्रा मोमिन, मुस्कान बेपारी, आपका सरनेम का करेक्ट है ना? BEPARI। जीनत, जीनत, जीनत मुझे देखी तो सही अभी। जीनत, सोनिया गुप्ता, सोनिया गुप्ता, कोई रह गया है? और कोई रह गया है? यस मैम, मैं रह गई हूँ। मेरा नाम पूनम बेरडी है मैम। कौन सी मैम थी? कभी पूछा था? मेरा प्रतीक्षा मैम मेरे भी रह गए हैं प्रेजेंट ही। करता है इस कारण। मैम कल याद दिलाना, आपका हमेशा के लिए हो रहा है ना अभी, तो मुझे याद दिलाना, मैं आरती को ट्रांसफर करूं। कौन नाम बताइए? मैम मैं पूनम बेरडिया। सॉरी, पूनम बेरडिया। प्रतीक्षा पवार। पूनम कौन से बैच में हो तुम? यही बैच में हूँ मैम, 10 to 12। मतलब पहले 17 फर्स्ट 17 डे से हूँ मैम, 17 17 अगस्त से। हो यस मैम, 17 अगस्त से हूँ। क्या बताया पूनम? बेरडिया, BERDIA। ओके, नेक्स्ट बताइए। मिहिका। सॉरी, पवार। मिहिका। प्रतीक्षा। मिहिका, मैंने बोला ना मिहिका। नो नाम मैम, लिया नहीं था। आया। नो मैम, मैं स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट हूँ, बट मैं नेम का वेट कर रही थी, आया नहीं। मिहिका कुमारी, यस मैम। आपका नाम लिया है, आपने अटेंडेंस भी दी है, दोबारा मुझे वापस आप बोल रहे हो, ठीक है? नो मैम, बट मैंने इधर से प्रेजेंट नहीं बोला था, इसलिए मैंने बोला। ये रहा, सामने ही है, ठीक है? मैम मेरा नेक्स्ट बताइए। हाँ बोलिए। शीतल भी नहीं आया मैम। शीतल, आगे सरनेम? कुछ नहीं है मैम, खाली ओनली शीतल। ओके, चेतना शिंदे, हेलो मैम। चेतना शिंदे, शमा शेख, ठीक है, बोलिए। शीतल ना ओनली। यस मैम एंड नेक्स्ट कौन है? शकुंतला मैम। शकुंतला। शकुंतला देवी, आप अभी आए हो? नहीं मैम, शुरू से ही हूँ। शकुंतला देवी, आपका एब्सेंट लिया था मैंने, आपने आंसर नहीं दिया मुझे। मैम क्योंकि ना मैम वीडियो कट कट जाता है ना, इसीलिए मैम मुझे पता नहीं चला। नेट पता है वीडियो। मैम मीनाक्षी राजपूत। हाँ, जस्ट 1 मिनट। मीनाक्षी राजपूत। मैम प्रतीक्षा पवार। सॉरी, पवार। प्रॉपर्ली बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है।
प्रतीक्षा कौर। ओके ठीक है, नेक्स्ट और कौन है? और कोई है? शबाना नहीं हुआ मैम। हाँ शबाना शबाना, जी। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक हुआ है। मैम हाँ बोलो। मैम प्रीति राणा को हो गया क्योंकि मेरे साथ किसी और की अटेंडेंस हुई है राणा प्रीति के साथ। सॉरी, मैम प्रीति राणा के टाइम पे किसी और ने भी अटेंडेंस बोली है, प्रेजेंट बोला है। प्रीति प्रीति राणा। तो 2 है प्रीति राणा। प्रीति राणा कौन कौन है? मैम एक ही है पर मेरे साथ किसी और ने भी बोली है प्रेजेंट। हाँ जी बोलो, आपका क्या है? 10 to 12 में हो ना कंटिन्यू? आपका नाम नहीं लिया मैंने? क्योंकि इसमें नहीं है ना, तो मैं ऐड ही कर लेती हूँ। हेलो मैम, हाँ बोलो। दीक्षा, मेरा भी नाम नहीं आया। हाँ 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है बोलो, शेख इल्मा। हाँ किसका है ही नहीं इस रजिस्टर में, है ना? फिर लिखा हुआ है तो मैंने प्रेजेंट क्यों नहीं लिया? अभी नहीं, पहले लिखा हुआ था ना, बोला था। ओके शबनम, सरनेम क्या है? एक शबनम साज है, शबनम बागवान ना, तो मैंने अटेंडेंस लिया था, यहाँ पे है लिखा तो नाम बोला था मैंने, तो आप लेट आए ना? नहीं मैंने नाम लिया है ना, ये क्या सामने ही है, एक थोड़ी मिस करूंगी। ठीक है हो सकता है। और है यहाँ पे? हाँ जी बोलिए। हाँ दीक्षा, यस मैम। सरनेम क्या है? सुमन। दीक्षा सुमन। यस मैम। मेरी नाम आ रहा था मैम, आज ही नहीं आया। सॉरी, डेली आ रहा था नेम, आज ही नहीं आया। तो कौन से बैच में डेली आ रहा था? मॉर्निंग बैच में 10 to 12 में। हाँ दीक्षा सुमन। ओके आपने ऑफिस में बात किया? कल आपको बोला था मैंने। नहीं मैम, कल मुझे कहाँ बोले थे? कल आप नहीं आए थे? आई थी। तो दीक्षा सुमन मैंने आपको बोला है ऑफिस में कॉल करके बात कीजिए। ओके आज कर लीजिए, आपको ऑफिस में पता चलेगा। ठीक है तो आज ऑफिस में क्लास के बाद कॉल करके बात कर लीजिए। ओके इसके लिए आपका नाम नहीं आया है। आई डोंट नो, मुझे रजिस्टर जैसे मिला मैं वैसे बताती हूँ, प्रॉब्लम आपको ऑफिस में पता चलेगी। ठीक है जीवन, और कोई है? और कोई है? फास्ट बोलिए। ठीक है हम अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने जिन जिन को ऑफिस में बात करने के लिए बोला था सभी ऑफिस में बात करोगे। किया कल किसी ने? कल ऑफिस में बात किया किसी ने? करूंगी मैम, कल नहीं सुनी थी मैं।
आवाज नहीं आ रही और आपका फेस भी नहीं दिख रहा है। एक बार हम विदाउट क्रीम करेंगे। जब क्रीम कर रहे हो तब की आईज बंद रहेगी, हेड ठीक है। एक बार विदाउट क्रीम शुरू करेंगे। रिवीजन साइलेंट प्लीज। विदाउट क्रीम क्यों करेंगे रिवीजन के लिए? जब क्रीम से करोगे तब आपकी आंखें बंद होगी और आपका हेड नीचे होगा। मैं काउंटिंग करूंगी और आप प्रॉपर्ली स्टेप्स करोगे, ठीक है। तो विदाउट क्रीम आप आईज बंद नहीं करोगे, प्रॉपर्ली स्टेप को नोट डाउन करोगे, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 डबल चिन पे काम होता है, ठीक है। ये ऐसे जोड़ना है। पहले हमने इसको अब प्रेस किया है 1, हेड डाउन 2, 3, बिल्कुल स्लोली करना है। 3 ऐसे आए, देन 4 कानों के पीछे छोड़ना है, एक हाथ इधर, ये मैं प्रेस कर रही हूँ। 5, 6, बिल्कुल स्लोली ले रही हूँ, एक एक पॉइंट को ये कर रही हूँ। 7 जो प्रेशर पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा? कानों के मिडिल के एग्जैक्टली ऊपर, ओके जी। कितना हुआ हमारा? 6, ओके। देन 7 आएगा कहाँ पे? क्यूपिड बोन। 7 प्रेस, जैसे ही प्रेस करोगे हेड खुद ब खुद नीचे हो जाना चाहिए। देन 8, अब इसका प्रेशर पॉइंट कहाँ जाएगा? कानों के ऊपर, ओके। 9, फिंगर्स पूरी खोली है। 10, जो 10 काउंटिंग है हम प्रॉपरली 2 या 3 बार करेंगे। प्रेस कर रही हूँ, छोड़ा है, फिर से प्रेस कर रही हूँ, छोड़ा है, फिर से प्रेस कर रही हूँ, छोड़ा है। ये वाला पॉइंट हम 3 बार करेंगे। सभी को समझ में आया? हाँ जी। एनी डाउट? तो सभी अपनी क्रीम निकालेंगे बिल्कुल साइलेंटली, और मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं हो कि म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए, सिर्फ मेरा आवाज सुनाई देगा। रेडी? कल जो ये पिंपल है ना और बढ़ के आएंगे बाहर, तो किसी आप कुछ भी यूज करोगे आपको चलेगा। हाँ, इनकी स्किन देखा, पिंपल्स है और निविया लगाएगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं? हमारे स्किन के अकॉर्डिंग। मैम एलोवेरा जेल। हाँ, डन इट। निकल गया सबका। इसको नीचे रखो, रिलैक्स। हमारे पास बहुत सारी चेयर है, बहुत सारी चेयर्स है हमारे पास। पीछे जाइए ना, और भी आ रहा है पीछे भी। एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है, देखो ठंड पूरा यहाँ आ रहा है, बट वहां पे बिल्कुल नहीं आ रही। रेडी? फास्ट, सभी निकालिए। हो गया? बीच में कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंटली आप अपना फेशियल क्या कर रहे हो? स्ट्रोक्स कर रहे हो अपने, ओके। तो रिलैक्स देना है अपने आप को। क्रीम फैला दीजिए फेस पे पूरे। फर्स्ट चिन पे लगाइए, डबल चिन और चिन ऊपर आ जाइए, चिन पे, दोनों चीक्स पे, ओके, फोरहेड पे एंड नोज पे, ओके। पूरा फैला दो, खत्म कर दो जो हाथ का है।
पानी है पास में सभी के, अगर जरूरत है तो। अब इन 10 स्टेप में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमेशा पानी साथ में रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाथ रेडी रखिए अपना। 1, बिल्कुल रिलैक्स से फीलिंग करनी है। 1, सबकी आईज बंद रहेगी, हेड नीचे रहेगा, बार बार मुझे नहीं बोलना पड़े। आईज बंद। 1 हुआ, 2, इंदु चाची से बोलिए कि बेटा 3, जो स्टेप ऑलरेडी तुम लोगों ने कर लिया वो 3 है, मैंने 3 बोला ही नहीं है, अब बोला था 3। 4, एलोवेरा की 5, अरे डायरेक्ट नहीं लगानी वो जरूरी 6, जल्दी वो ही लिए कट करके लगाऊंगी। चल आप खुद खा लो। 7, 8, 9, बिल्कुल स्लोली एक एक प्रेशर पॉइंट दबना चाहिए। 9 मीन्स थंब से प्रेशर होगा कानों के ऊपर। 10, बिल्कुल स्लोली। 10 आपने प्रेस किया है। विद्धि, क्या क्या आएगा उसमें, इंक्लूडिंग थंब भी आएगा। प्रेस करो, छोड़ दो, फिर से प्रेस करोगे, छोड़ दीजिए, दोबारा रिपीट, छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने बुक्स में लिखा है ना, तो क्या प्रॉब्लम था उन तीनों का? आपका प्रॉपर था, आप लोगों का भी चेक कर रहे थे, आप लोग भी। इन तीनों का मिस्टेक था, आपका मैंने नहीं देखा, बट आप तीनों का मिस्टेक था। मैंने एक एक बात एक्सप्लेन की है, फिर से दोबारा बता रही हूँ। डबल चिन हमारी इधर होती है, तुमने स्टार्टिंग इधर से किया, उसके बाद कहाँ चले गए? इधर। मैंने बताया था जॉ लाइन के नीचे होती है डबल चिन, बताया था। आपका हाथ किधर था, सही बताना। कब बताओगे कि मुझे स्टेप्स बताने? लिखे भी नहीं है ना आपने। तो मैं जब अटेंडेंस ले रही तब क्या कर रहे थे? भी तो थी एक अटेंडेंस ले रही थी तब आप क्या कर रहे थे? ये तो फ्रेश तोड़ के ले गया नोट्स पढ़िए, तब आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते थे। आप भी ऐसे ही बैठे थे। मैं कल नहीं आई थी, इट्स ओके, मैम फिर से बता देगी। दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका भी टोटली रॉन्ग है, आप तो कल थे ना, तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक एक बात एक्सप्लेन की है। अभी जो मुझे मिस्टेक दिखाई थी मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ। डबल चिन कहाँ होती है? चिन के नीचे, ओके। और कहाँ जाती है? जॉ लाइन के नीचे, जॉ लाइन पे ही ना ही जॉ लाइन के ऊपर। फर्स्ट वाला जो स्टेप वो कहाँ जाएगा? चिन के नीचे, जॉ लाइन के नीचे एंड ईयर के एंड्स। कीजिए, करो, ड्रैग करो। समझ में आया? ठीक है, इधर नहीं आना चाहिए, ये जॉ लाइन मतलब ये हड्डी पे नहीं आना चाहिए, नीचे आना चाहिए इधर। एग्जैक्टली। तो और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है वो है चिन। चिन से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा जाएगा और उसका प्रेशर पॉइंट कहाँ पे है? कानों का मिडिल, उसके थोड़ा सा ऊपर प्रेस करो तुम तीनों। अच्छा, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया अभी? कानों के मिडिल वर्ड बोला था, तो आप कानों के ऊपर भी चले गए सीधा। ओके, प्लीज ध्यान से सुनो, रॉन्ग नहीं करो। रॉन्ग मेथड से क्या होगा? प्रेशर पॉइंट अलग दबेगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। ओके, तो हम स्टार्ट फिर से। जो चिन का मैंने बताया, चिन जब ड्रैग करते हैं हम यहाँ से जाएंगे, हमारा जो कान है, कानों का जो मिडिल है, मिडिल से एग्जैक्टली ऊपर देखो एक पॉइंट है, दबा के देखिए सभी। कानों का मिडिल, मिडिल से जरा सा ऊपर जाएंगे, आपको देखो एक प्रेशर पॉइंट फील हो रही है सभी को? सभी को हो रही है? कानों का मिडिल नहीं बोल रही हूँ मैं, कानों के मिडिल के एग्जैक्टली ऊपर। ठीक है, समझ ये हुआ?
जो थर्ड है वो क्या है, ये प्रेशर पॉइंट है, हम सिर्फ रखेंगे नहीं, ये प्रेशर पॉइंट है, दबाना है, दबाते दबाते इतना मतलब जोर दोगे तो हेड नीचे हो जाएगा खुद भी। ओके, प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एक ये है इधर, ये प्रेशर पॉइंट है, हम ऐसे दबा रहे हैं, और एक ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे दबा रहे हैं। एग्जैक्टली सो इसका कहाँ जाएगा, कानों के पीछे, और चिन का कहाँ जाएगा, कानों के मिडिल के एग्जैक्टली ऊपर थोड़ा सा। ओके, नंबर 3 जो आता है वो आता है क्यूपिड बोन में, हम जो प्रेस कर रहे हैं उसको प्रेस करने के बाद आपको कहाँ आना है, लाफिंग लाइन, सी ऐसा एंगल बनना चाहिए सबका, लाफिंग लाइन। ये देखिए कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से, फिर ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यूपिड बोन को दबाना है, देन लाफिंग लाइन, यहाँ पे लाफिंग लाइन को हमें अपवर्ड ले जाना है, सी ऐसे जाओगे, देन आपका जाकर क्या होगा, कानों के ऊपर जाकर प्रेशर पॉइंट बनेगा। ओके, एंड देन क्लियर हुआ सबका, सभी को समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो हम वापस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हाथों को सिर्फ थोड़ा सा गीला कर दो, क्रीम लगी हुई है, और क्रीम लेने की जरूरत नहीं है। हैंड रेडी रखिए सभी, हैंड्स। सो स्टार्ट, 1, सभी की आंखें बंद रहेगी, हेड नीचे रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, ठीक है। पूजा ठाकुर, ओके। आप कर प्रॉपर रहे हो, बट जो सीक्वेंस में जो 1 2 3 बोल रही थी उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। ओके, आप थोड़ा स्पीड जा रहे थे, दैट्स इट, बाकी स्टेप्स कर रहे हो। और मेरा एक एक के पास, सबके पास ध्यान है। ओके, ऐसे नहीं कि नहीं है, और जो नहीं कर रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ अब तक उनको समझ में नहीं आया है, इसीलिए मैंने बीच में रुककर उन्हें कुछ नहीं बोला मैंने। जैसे मीनाक्षी राजपूत, एग्जैक्टली न्यू आई हूँ ना आज ही, तो आज ही आए हो? यस मैम। तो देख देख के हो जाएगा, वीडियो आ जाता है, सेंड हो जाता है, ठीक है। यस मैम। या समझ में आया सभी को, पक्का? यस। अब हम और 2 या 3 स्टेप और इसमें ऐड करेंगे, डेली करोगे तो भूलोगे नहीं और याद भी रहेगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से सब पता चल गया है। तो हम कहाँ पहुंच गए थे, ये 9 और यहाँ पे दबाया है ये 10। तो जो 10 हमने दबाया, मैंने आपको कहा था हम 2 बार करें 3 बार करें, वो डिपेंड, हम वो पूरा फेशियल बनाएंगे कितनी बार करना है, मैं आपको सब वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा ये 10 हुआ, देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे इधर, 11, ये 11 स्टेप ही है, मतलब पूरा कंप्लीट करना है। 11 स्टेप कहाँ तक आना है, सी पूरा है आपके ब्रेन, ओके, यहाँ तक अपलिफ्टिंग करना है, सी अपलिफ्टिंग। ये कौन सा स्टेप हुआ, 11 पे कर रही हूँ मैं, 11 वाला। ये 10 हमने प्रेस किया है, ओके। अब 11 जब बोलूंगी तो ये पूरा स्टेप 11 होगा, कंटिन्यू। हमारा थंब भी दब रहा है और फिंगर्स भी, जो थंब है वो कानों के पीछे के है, मेरे कानों के पीछे प्रेशर दे रही हूँ पूरा। ये हाथ कानों के ऊपर आ रहा है, अब अपलिफ्टिंग दे रही हूँ, डबल चिन पे आ चुकी हूँ। एग्जैक्टली कीजिए सभी। 10 हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, 10 दिखाइए, ओके।
सी फ्रेंड मैं बोल रही हूँ ना, वो ऐसे मत खड़े रहो, पूरा सुला दो, ठीक है? पूरे हैंड्स को एकदम स्प्रेड कर लो। स्टार्ट कीजिए 11 स्टार्ट कीजिए। थंब कहाँ जाएगा? कानों के पीछे, कानों का पीछे पूरा जो बोन है उसे प्रॉपरली प्रेशर करते करोगे 11 में, कानों के पीछे एग्जैक्टली यस। आ जाइए प्रॉपर नीचे, यस। अब इसके बाद जो नीचे आए हो वो अपलिफ्टिंग होगा, फिर से अपलिफ्टिंग, ऐसे करते करते आपको डबल चिन को अपलिफ्टिंग करना है। यहाँ पे जब अपलिफ्टिंग कर रहे हो तब क्या हो रहा है, हमारा हाथ कानों पे भी जा रहा है और डबल चिन पे भी जा रहा है। तो यहाँ पे 2 मिनट या 2-3 सेकेंड के लिए ऐसे रुकोगे। कानों के फिंगर देखिए, जो मिडिल वाली फिंगर है वो कान के मिडिल में जा रही है सभी की। इस वक्त क्या होना चाहिए, मिडिल वाली फिंगर जो है वो कानों में अंदर जानी चाहिए लास्ट वाले स्टेप में, ये देखिए। तो हमारा कान भी बंद होगा और मैं प्रेशर भी दे रही हूँ, रिलैक्स भी ले रही हूँ। मिडिल वाली फिंगर क्या होगी, कानों में अंदर जाएगी, मीन्स कान बंद हो जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं। फील हुआ सबको? नंबर 11 एग्जैक्टली सभी को हुआ? तो 11 नंबर करेंगे एक बार, दिखाने की जरूरत है? मैम मैम हाँ, क्या हम 11 में सब 1 2 3 कर सकते हैं? 1 2 3 और ऐसे, ताकि ज्यादा पता चलेगा। नो डियर, स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे फिर। नहीं, 11 में सब ये करेंगे स्टेप 1 2 3। एक यहाँ पे 11 में ही 2, 11 में 3 और 11 में 4 क्योंकि 11 से बहुत बड़ा हो रहा है मैम। डियर ऐसा कोई नहीं है, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए छोटा हो जाएगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके, अच्छा ठीक है मैम। या सो लेंदी हो जाएगा, सो तो चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा। मैं डेली करवाती रहूंगी तो आपको आ जाएगा। जैसे पहले स्टेप कैसे आ गए ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है मैम। हाँ ओके, थैंक यू मैम। फिर से एक बार 11 करेंगे। ओके, 11 करने का मतलब क्या है कि आपका फिंगर प्रॉपरली पीछे जाना चाहिए, बोन है पीछे, देखो फील हो रहा है? ओके, पूरे बोन को आप प्रेशर दे रहे हो नंबर 11 में, ठीक है? तब जब लास्ट में आ रहे हो तो हमारी मिडिल फिंगर कहाँ जानी चाहिए? कानों में, इधर ऐसे कान बंद होंगे और ये चिन्ह यहाँ रहेगी एग्जैक्टली। तो कान बंद करते हो ना, ऐसे देखो, बंद करो, निकालो कैसे फील हो रहा है। तो हमें निकालना नहीं है बट बंद करना है, ठीक है? जब नीचे नीचे आ रहे हैं तब हमें कानों पे हमारी मिडिल फिंगर जानी चाहिए, सी, और ऐसा, ओके। और जब ऊपर से आ रहे हैं तब हमारा जो थंब है, कैमरा में दिख रहा है प्रॉपरली? एग्जैक्ट, देखिए ये 10 हुआ हमारा, देन 11, देखो मेरा फिंगर कहाँ जा रहा है। अब देखो फिंगर मेरा यहाँ से पूरा कानों के पीछे, ओके, सी देखो कानों के पीछे, फिंगर ओनली थंब जो है वो कानों के पीछे, बाकी फिंगर्स कानों के आगे अब आ गई। मेरा हेड नीचे हो जाएगा, अप लिफ्टिंग दे रही हूँ, मिडिल फिंगर कानों में अंदर चले जाएगी जैसे कान बंद हो जाए। और लास्ट स्टेप कहाँ पे आएगा? डबल चिन, वो अप लिफ्टिंग होगी, सी। एक 2-3 सेकेंड के लिए आपको रिलैक्स करना है, ठीक है? तो मैंने वीडियो में प्रॉपरली दिखाई दिया, सबको दिखा? ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, इट्स 11। अब यही जो 11 यहाँ एंड है हमारा, अब यही हाथ सी, ये वाला जो हाथ है अप लिफ्टिंग, यहाँ जाएगा पूरा, यहाँ पे आएगा, प्रेशर दोगे, ठीक है? फिर से यही वाला हाथ अपलिफ्टिंग आएगा पूरा, एंड जहाँ बिंदी लगाते हो वहां पे प्रेशर आएगा। इज इट 12? फिर से करो, क्रॉसिंग में हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, सी, ये अपलिफ्टिंग, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है, ठीक है? यहाँ सेंटर जो है वो सेंटर को प्रेस कर रही हूँ, फिर से यहाँ आना है, प्रेशर देना है, ठीक है? समझ में? प्रेशर कहाँ दोगे? हेल्प किसके हेल्प से?
ये जो टो आता ये एग्जैक्टली ये वाला आएगा, ठीक है। पाम पूरा आएगा, बट इससे दोगे तो ज्यादा बेटर आएगा, एग्जैक्टली इधर, ठीक है। तो नंबर 12 कीजिए एक बार। क्रॉसिंग में पूरा हम क्या कर रहे हैं, अब सब जो एक एक हमने किया है इकट्ठा ही हम उन्हें अपलिफ्टिंग दे रहे हैं, ओके। तो हमें जब फेशियल करना है तब कैसी जगह चाहिए, मैंने कहा रिलैक्स वाली, बिल्कुल, ठीक है। कर लीजिए। पूरा पाम यूज होगा, पूरा फिंगर्स चालू हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो अभी हमारा पाम यूज हो रहा है, सी है आपका यहाँ तक भी फिंगर हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिंगर जा रही है अभी, सी फिंगर, फिर अभी पाम अटैच हो रहा है, दिखा, लिटरली ऐसा होना चाहिए, ओके। करो। यस, प्रेस करो मिडिल में, यस, फिर से ये साइड से। तो सब मिला के मतलब क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे जो भी प्रेशर पॉइंट है सबको दबा के हम ऊपर जा रहे हैं, सेंटर मिडिल प्रेशर पॉइंट पे, ओके। ये जब खत्म होता है तब आप इधर आ जाते हैं सेंटर में, तो देन आपका हाथ नीचे ही है, आप रिलैक्स से बैठे हो, सी 1 2, ऐसे पूरा फोरहेड कवर करना है, किस विद द हेल्प ऑफ ओनली पाम। तो कहाँ जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, 5, पूरा हाथ बालों में चला जाएगा, 7 8 9 एंड 10, ब्रेन तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ 10 आके ये जहाँ पे हमारी फिंगर्स है वहाँ प्रेशर पॉइंट, पूरा नीचे भी जाओगे, फिर से पूरा ऊपर भी आओगे यहाँ तक। फिर से करो, मैं बताती हूँ, ठीक है। नंबर 11 क्या था हमारा, नंबर 11 क्या था, नंबर 11, नंबर 10 हमारी फिंगर्स खत्म हुई थी, अब नंबर 11 अब 10 खत्म हुआ, अब 11 जो मैंने स्टार्ट किया फिर से कर रहे हैं। 11 क्या रहेगा, दबाते दबाते नीचे आओगे, जो फिंगर है वो कानों के पीछे चले जाएगी यहाँ तक, अब दबाइए, सी दबाते दबाते कानों का एंड हो रहा है, जो हाथ है वो कानों के ऊपर खुद ब खुद आ रहे हैं, एग्जैक्टली। अब अपलिफ्टिंग देना है, सी अपलिफ्टिंग, ठीक है। इसके बाद नंबर 12 क्या है, इसी हाथ को हम पूरा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ मिडिल में आके प्रेशर दोगे, फिर से ये वाला हाथ है इसको पूरा पूरा खोलोगे, ऐसे नहीं स्ट्रेट रखना, पूरा खोलोगे, जहां भी हाथ जाए, बालों में जाए तो भी चलेगा, ओके। सो हमें यहाँ पर आना है एंड देन प्रेशर, ठीक है। ये 12 हुआ, जो प्रेशर कंप्लीट करते हो देन वो जो प्रेशर है वो कंटिन्यू करना है, फर्स्ट मिडिल, इसके साइड में, इसके साइड में कीजिए। नंबर 12 ओके, नंबर 12 दिखाइए क्या था, नंबर 12 यहाँ पे जब आ रहे हो आप, ये हाँ ये 12, हाँ ओके, ये गलत करो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। हाँ इसके बाद दोनों ऊपर, दोनों साइड कंप्लीट करने हैं। क्या बताया था, हमारा ये जो मिडिल है, ये सी देखो, ये वाला यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होती है, कहाँ पे, यहाँ यहाँ, ये एग्जैक्टली मिडिल दिख रहा है, एग्जैक्टली तो वो प्रेशर पॉइंट होती है, उन प्रेशर पॉइंट्स को हमें प्रेस करते करते पीछे जाना है, ठीक है। पीछे नेप एरिया होती है, नेप एरिया की तरफ लास्ट यहाँ पे बोन होता है, सी, तो हमें लास्ट यहाँ पे प्रेशर देना है, सी, ओके। ऐसे कहते हैं नेप एरिया पे, यहाँ पे बोन होता है, तो हम यहाँ से दबाते दबाते सेंटर इस बोन पे आएंगे, ठीक है। बोन पे यहाँ पे ऐसे करोगे पूरा, एंड देन कानों के पीछे, एंड फिर से आपका हाथ फ्रंट में आ जाएगा खुद ही, ठीक है। सो हमारे कितने स्टेप हुए अभी, 12 कंप्लीट हुआ है, 12 या एक ज्यादा हुआ, 11 1 हुआ, देन 12 13 हुए, 14 आई थिंक पीछे भी चले गए थे हम लोग,
ओके तो स्टार्ट करेंगे 10 ऑलमोस्ट अब सबका डन है। तो एक बार जैसे हम भूले ना 11 वाला स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए। सबकी आईज बंद रहेगी। 11 स्टार्ट, पूरा 11 कंप्लीट करो। कानों के पीछे हमारा अंगूठा जाएगा, नीचे आते आते जो मिडिल फिंगर है, बड़ी वाली फिंगर है, वो कानों में अंदर जाएगी। ये 11 हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, और नीचे जाइए, बस ये 11, देन 12, वेरी गुड। प्रेशर, फिर से वो साइड से प्रेशर, 13 स्टेप, उसी को ही कंटिन्यू करना है, अपवर्ड। नो, 13 वाला स्टेप ऐसा नहीं था। यहाँ के बाद ये पूरा आपको कवर नहीं करना है, ये वाला स्ट्रेच देते देते पूरा फोरहेड कवर करना है। यस, फोरहेड कवर किया है। देन हमारा पूछा, हाथ किधर जा रहा है, अभी पीछे। मैंने आपको जो बोन बताया उसे प्रेस करोगे पीछे, नेप एरिया पे, नेप एरिया के नीचे बोन होता है सी, उसको बोन प्रेस करते करते आप ऊपर आओगे, सेंटर वाला, सेंटर पर करोगे। यही प्रेशर देते देते कहाँ होगे, वहीं सेंटर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, इसके साथ हम आईब्रोज को पूरा ऐसे करके खत्म करने, तो अधूरा अधूरा लग रहा है। ओके, तो कितना नंबर 14। अब 15 मिनट वाला ये बताया है, वो अधूरा बताया, बट 15 स्टेप याद रखिए। हाउ मच? जब आप पीछे आ रहे हो, आगे आ रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, देन एग्जैक्टली आईब्रोज को हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करते करते आईब्रोज के एंड में यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है सी। तो ये हमारा हुआ 15। बस आज अभी इतना ही। 15 स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे हम क्लास में ही सीखे, हमको रटना नहीं है। ओके, प्रैक्टिस करते करते ही सीखना है, जैसे हम कभी ना भूले। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, अब जो एक्स्ट्रा मैंने जो मैंने पॉइंट्स लिखा है वो नोट डाउन कर लो फास्ट, 10 to 15 मिनट्स में। बुक में नोट डाउन रहेगा तो हम भूलते नहीं है। ठीक है, कैसे लगे स्टेप्स? तो आपको लग रहा है पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी आपको? नो मैम। खुद को खुद ही ग्लो दिलाओगे, खुद को खुद ही सिलाओगे, है ना? यस। तो बाकी के जो स्टेप है वो ऐड कर लीजिए। और ऐड करते करते जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार पूछ लीजिए। खुद को एक्सप्लेन करते करते लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछिए।
मैम ये मसाज जो होती है स्किन टाइटनिंग के लिए होती है। सॉरी, मैम मसाज जो होती है स्किन टाइटनिंग के लिए होती है। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट है। स्किन टाइटनिंग, स्किन लिफ्टिंग मींस बोथ एक ही हुआ, और रिलैक्सेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑल इन वन। ओके, इसलिए ये सिर्फ पर्सनल मसाज है, Yeah. पर्सनल मसाज कर सकते पर्सनल, हम ये पर्सनल क्या कर रहे हैं, मसाज स्टेप्स है हमारे, तो हम इससे सूदिंग मसाज भी कर सकते हैं और क्रीम मसाज भी कर सकते हैं, फेशियल भी कर सकते हैं और क्लीन अप भी कर सकते हैं। दोनों क्लीन अप में सूदिंग मसाज ऐड कर दोगे, यही तरह की, मतलब टाइम लिमिट वो आपके ऊपर रहेगा, एंड जब फेशियल कर रहे हो तब क्रीम मसाज ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ मसाज करके छोड़ नहीं देना है, प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे फेशियल में प्रॉपर होता है, मसाज के बाद क्या क्या होता है, लास्ट में फेस पैक एंड ऑल एवरीथिंग, खुद का फेशियल पूरा प्रॉपर करना है जैसे हम दूसरों का करते हैं। ठीक है, सबसे मेन तो स्किन में ग्लो आएगा। क्या आएगा? स्किन में ग्लो आएगा इन स्टेप पे। जिस दिन आप पूरा प्रॉपर फेशियल करोगे देन आप रिजल्ट देखना, आपका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, क्योंकि हम अपनी जो प्रेशर पॉइंट से हम फील कर रहे हैं, प्रॉपर प्रेशर पॉइंट पे ही हम दबा रहे हैं। ओके, तो इंस्टेंट ग्लो आता है। जब हम सामने वाले का करते हैं उसे बहुत प्रैक्टिस लगती है उसका प्रेशर पॉइंट हमें ढूंढने में, स्टार्टिंग में, बाद में आदत स्टार्टिंग में, इसलिए इतना इतना ग्लो नहीं आता। बट फर्स्ट हम अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रॉपर पता है ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ पे है, मीन जो ग्लो हमें चाहिए वो इंस्टेंट आता है। ठीक है, मैम हाँ बोलिए। मैम ये मसाज हम लोग कितने दिन में कर सकते हैं अपने फेस पे? 15 डेज में कर सकते हो ओके, इफ नेसेसरी है तो, नहीं तो 1 मंथ में रेगुलर जैसे फेशियल करते हैं। ओके, 30 प्लस है तो हम 15 डेज में कर सकते हैं। ओके, मीन्स 35 to 40 भी चलेगा, नहीं तो रेगुलरली हम मंथली एक बार पूरा फेशियल खुद का खुद करेंगे। ठीक है, जो नाइट क्रीम आप यूज कर रहे हो, नाइट जेल यूज कर रहे हो, जो रात में एज अ ट्रीटमेंट करके जो रात में प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उससे आप रात में सोते समय कर सकते हो, डेली नहीं, 15 डेज में एक बार। ठीक है, स्टार्टिंग में 30, मैंने कहा ना 30 प्लस जो है, स्टार्टिंग में आप जो है आप 8 डेज में स्टार्ट करोगे नाइट में, कह रही हूँ मैं। फेशियल अगर नहीं कर रहे हो तो फेशियल के अलावा अगर करने हैं स्टेप तो नाइट में आप करके ट्रीटमेंट के साथ करके और सो जाइए। ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट करके, और 30 से जो कम है वो एज अ फेशियल करके मंथ में एक बार ये प्रोसेस पूरा करेंगे। मैम अभी हम लोग घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं इसको तो मतलब एलोवेरा जेल के साथ हम लोग मतलब कर सकते हैं? आपको एलोवेरा जेल सूट होती है, आपको पता है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो जिन्हें सूट होती है वो एलोवेरा जेल भी कर सकता है। तो एलोवेरा जेल के साथ हम लोग इसका मतलब प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं ना अभी? हाँ, ओके, प्रैक्टिस करते समय आपको प्रॉपरली प्रेशर पॉइंट तो पता है, आप दबा लोगे नो प्रॉब्लम, बट जो आप आंख बंद करके जो रिलैक्सेशन फील कर रहे हो
वो प्रैक्टिस करते समय डेली नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? हेलो मैम, प्रैक्टिस करना है, जस्ट हमें प्रैक्टिस क्या करना है कि मैं यहाँ ले रही हूँ, स्टेप समझ लेंगे। यहाँ से उठाना है, इसका एन यहाँ पे है, दबा के देख रहे हो, ऐसे जनरली ये प्रैक्टिस करनी है। बट जो फील मैंने अभी जो करवाया वो डेली मत कीजिए, ठीक है? ओके ओके मैम। बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कह रही हूँ मत कीजिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट डेली मत कीजिए। 8 डेज में मैंने बताया 30 प्लस जो है नाइट रिकवरी के लिए 8 डेज में कर सकते हैं, देन 15 डेज एंड देन मंथली। जितनी एज ज्यादा रहेगी उतना जल्दी जल्दी किया तो प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको एजिंग का प्रॉब्लम है, डीली स्किन है, रिंकल्स हैं, वो कर सकते हैं। रिकवरी के ट्रीटमेंट क्रीम के साथ हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए किसके पास क्रीम होगा, किसके पास जेल होगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग। हेलो मैम, हाँ बोलो। वो जो रात में जो आप बोले हैं कि CTM और उसके बाद नाइट क्रीम या जेल लगाने के लिए, हाँ, हाँ, तो वो जो नाइट क्रीम और जेल में मतलब उसमें क्या आता है, समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए बोल के। आपका स्किन क्या है, स्किन टोन? मेरा तो नॉर्मल स्किन है मैम। आप जो बोले थे वो श्लोका का प्रोडक्ट लेने के लिए, वो ले ली हूँ, वो अच्छा। CTMP का। और ये नाइट क्रीम और जेल ये क्या है बोल के पूछ रही CTMP थी। में आपको क्लेंजर दिया है या फेस वॉश दिया है? क्लिंजर दिए हैं। क्लेंजर दिया है ना। देन हाँ, वो नाइट जो क्रीम, ओरागन क्या ऑयल का। होती है, जैसे आप जी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो ना अभी, हाँ, तो वो दिन के लिए है, इसीलिए हम मॉइस्चराइजर भी बोल सकते हैं, उसे डे क्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो जो अच्छा, नाइट के लिए क्रीम आती है उसको हम नाइट क्रीम बोलेंगे, हाँ। ठीक है? तो वो नाइट के लिए बनाई जाती है, बिकॉज नाइट में हम पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स होती है। एग्जैक्टली। तो नाइट क्रीम में क्या यूज करना होता है, मतलब नाइट क्रीम बोल के एक आता है नाइट क्या? क्रीम करके प्रोडक्ट आता है, नाइट जेल करके प्रोडक्ट आता है, ठीक है? अच्छा। नाइट उस टाइम, लोशन, नाइट सीरम, अच्छा डे डे का डे में, नाइट का नाइट में। तो नाइट वर्ड यूज करोगे मीन्स रात के प्रोडक्ट, और डे के प्रोडक्ट डे में। मॉइस्चराइजर के बाद यूज करना है। हेलो मैम नहीं पूछ रहे हो? जी, रात में पूछ रात रहे हो? में, हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं, रात में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम क्रीम यूज ही कर रहे हैं ना, दोनों क्रीम का ही काम कर रहे हैं ना। अच्छा तो हम CT लगाएंगे और नाइट क्रीम लगाएंगे। मैम, टोनर का एप्लीकेशन थोड़ा बता दीजिए, मतलब रब करना है या फिर डैब डैब करना है जो। हाँ ठीक, बता देती हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम आपने जो बोला कि फेशियल में मसाज करते हैं, तो फिर पहले स्टेप्स क्या होंगे? मसाज किस टाइम पे करना है? स्क्रबिंग, फेस पैक कब लगाने के बाद? मेरे को समझ नहीं आया मसाज कब देनी है। फेशियल के स्टेप्स नहीं लिखवाया ना मैंने सिर्फ क्लीन अप लिखवाया है और ये लिखवाया है, ठीक है? तो हाँ मैंने जी अब तक मैम, लिखवाया ही नहीं है डियर, तो कैसे समझ में आएगा? तभी मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कि तो मसाज फिलहाल मैंने क्या लिखवाया है, क्लीन अप लिखवाया है। तो आप क्लीन अप की तरह स्टार्ट करोगे। अब तक मैंने फेशियल नहीं स्टार्ट करवाया है, क्लीन अप लिखवाया है। तो क्लीन अप की जगह जब आप जेल यूज कर रहे हो तब आप जेल यूज कर सकते हो, या क्रीम यूज करनी है तब क्रीम यूज कर सकते हो, आपके स्किन के अकॉर्डिंग। और ये आप स्टेप्स दे सकते हो जो मैंने सिखाए हैं एज अ क्लीन अप, ठीक है? समझ में आ रहा है? फिलहाल मैंने फेशियल के स्टेप्स नहीं सिखाए हैं, फेशियल मतलब स्टेप वाइज। तो क्लीन अप सिखाया है तो आप क्लीन अप कर सकते हो। तो क्लीन अप की जगह जो आपकी सूदिंग मसाज मैंने ऐड की है जेल के साथ, सूदिंग मसाज है ना, तो सूदिंग मसाज की जगह पे आप ये स्टेप ऐड कर लो फिलहाल। मैंने फेशियल अभी तक सिखाया नहीं है, ठीक है? मैम हाँ बोलो। मुझे कौन सा क्रीम मतलब यूज करना चाहिए, फेस वॉश? आपकी स्किन पता चलेगी तब। कॉम्बिनेशन स्किन है मेरा, टी जोन एरिया में मतलब ऑयल रहता है, और बाकी स्किन मतलब नॉर्मल रहता है, बहुत ड्राई भी नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। ओके। और पिंपल्स का कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम, नो मैम। एज अ ट्रीटमेंट की जरूरत है फेस को? यस मैम, यस मैम। क्या क्या है? एक्ने है कुछ इधर थोड़ा, सॉरी? बहुत ज्यादा तो नहीं है, बस एक्ने है। तो एक्ने मींस पिंपल ही होता है? इससे पहले मैंने आपसे पूछा पिंपल का प्रॉब्लम है, आपने कहा नहीं। नो मैम, नहीं है, एक्ने था, उसके बाद मतलब आप अगर नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस साइड।
जस्ट 1 मिनट, जूम हो रहा है थोड़ा, उनका आएगा क्या जूम? होता है ना, अरे फोटो आगे आता है ना, पूरा देखना है इनका। बोल रही हूँ। तो डियर सब सीखना है ना, यहाँ पे बैठेंगे तो क्लास में मैं थोड़ी बोल पाऊंगी कि नहीं आता है। नहीं बोलते हैं तो फिर यही होता है, थोड़ा बोलना स्टार्ट करना सीखना है। तो उनको 2 चीजें बोला मुझे नहीं आता है, फिर वो उनको क्यों बिठाया उधर? उनका जूम चाहिए था मुझे वो। थोड़ा बड़ा होगा क्या? बेचारी थक गई। एक मिनट नहीं, आप स्ट्रेट ही रहिए, जस्ट जब होगा तो मैं आपको बोलती हूँ। मत दिखाइए, मैं हाँ अब दिखाइए, अब दिखाइए। ओके, वो साइड दिखाइए, दूसरा चीक दिखाइए। ओके, तो ये एक्ने के क्या है? स्कार्स है। व्हाट इज दिस? एक्ने स्कार। अंडर आई की भी प्रॉब्लम है जस्ट, और इस आई के नीचे क्या है वो? नो मैम, ये कुछ दिन पहले मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसका है। ओके, ये 30 डेज पहले हुआ था। ओके, ऑपोजिट उसके ऑपोजिट, जी हाँ, स्पॉट्स है वो। ओके, और ना माउथ के अराउंड ब्लैक हो जाता है मेरा। तो अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है। Yes, तो ma'am. आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? यस मैम। कहाँ से मंगाने वाले, यहाँ से या कहाँ से मंगाने वाले हो? नो मैम, हम वहाँ से ही मंगवाएंगे। ओके, वहाँ पे मोदी केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं? नो मैम, फेबिना से ही मंगवाना है मुझे। ओके, तो लिख लीजिए। यस मैम, बोलिए। 3-in-1 क्लेंजर। यस मैम। 3-in-1 क्लेंजर, 3-in-1 टोनर, 3-in-1 क्लेंजर, 3-in-1 टोनर। आपकी एज क्या है? 26। हाउ मच? 26। यस मैम। फेयरनेस जेल ऐड कीजिए एज अ ट्रीटमेंट। फेयरनेस जेल एज अ ट्रीटमेंट, फेयरनेस जेल एंड मॉइस्चराइजर हिबिस्कस वाला, पपैया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। आप धूप में जाते हो बाहर? आपका जाना धूप में बहुत ज्यादा होता है? नो मैम, माइनर। ओके, तो SPF 30 ऐड कीजिए। पपाया और क्या बोला मैम? इसके मॉइस्चराइजर। पपैया एंड हिबिस्कस का वाला मॉइस्चराइजर। ओके, और वीकली केयर भी बतानी है? वीकली केयर बतानी है अभी? यस मैम। वीकली केयर में आप लिख लीजिए टी ट्री एंड रोजमेरी फेस पैक। यस मैम, नेटवर्क चला गया था क्या मैम? टी ट्री एंड रोजमेरी फेस पैक किसके साथ करोगे? वो टी ट्री ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करोगे, सो टी ट्री ऑयल लिखना है उसमें। ओके, बस वीकली केयर में ये 2 चीजें ऐड हो, कि बाकी आप जो CTM कर रहे हो वो उसमें ऐड हो जाएगा वीकली केयर में, ठीक है?
कोई स्क्रब मैम? हाँ वही बता रही हूँ मैं। और स्क्रब, और आपको अगर नाइट क्रीम चाहिए तो मैं वो बता देती हूँ। स्क्रब जो है हमारे यहाँ पे स्क्रब है, एक तो माइल्ड स्क्रब है एप्रिकॉट वाला, तो आप उसको मंगा लीजिए, एप्रिकॉट स्क्रब। ओके। यस मैम। और जो मैंने आपको जेल बताई है फेयरनेस जेल, वो एज अ ट्रीटमेंट आप दोपहर को भी यूज करोगे उसे और नाइट में भी। ठीक है। यस मैम। और नाइट क्रीम मैम? नाइट क्रीम में भी यूज करोगे उसे। और नाइट क्रीम में हमारा आता है, नाइट क्रीम लिख लीजिए, एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ठीक है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम। तो एज अ ट्रीटमेंट करके जेल यूज करोगे और नाइट क्रीम में नाइट क्रीम यूज करोगे। डन इट? यस मैम। या थैंक यू मैम। या थैंक यू सो मच। सबको स्टेप समझ में आए हैं? तो हम सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ, टोनर रात में रोज यूज करना कंपलसरी है मतलब डेली केयर में? टोनर रात में डेली केयर में यूज करना कंपलसरी है? हाँ करना चाहिए। सीटी करना है देन ट्रीटमेंट ऐड करना है, सीटी करना है देन नाइट क्रीम ऐड करना है। एग्जैक्टली। जी हाँ, किसी एक का था कि टोनर एप्लीकेशन में दिखाइए, अभी किसी ने बोला था। ओके मैम हाँ। कॉटन लेना है, उसको पानी में पूरा डिप करना है। कॉटन लिया है मैंने, पैड, उसको पूरा पानी में डाला, पानी पूरा निकाल दिया मैंने। एंड देन ये जो टोनर है, सी टोनर इसमें मैं डाल रही हूँ ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स। ओके, फिर से कॉटन को बंद कर रही हूँ, फिर से कॉटन खोला है। सी आपने पहले क्लेंजिंग करनी है, ये आपका फेस है। ओके, आपने क्लेंजिंग किया है, फेस वॉश कर दिया, उसको आपने क्लीन किया है टॉवेल से। देन आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो टैपिंग। सी पूरे फेस एंड नेक पे टैपिंग करोगे, नोज, आईज, एवरीथिंग। दिख रहा है कैसे? हाँ जी। एग्जैक्टली ऐसे हम पोर्स को श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे। हो गया। ये पूरा स्टेप होने के बाद इसी से हल्के से वाइप ऑफ करेंगे पूरे फेस को, नोज के कॉर्नर्स, आईज के नीचे, माउथ के कॉर्नर्स, जहाँ पे आपको ड्राइनेस लग रही पूरा, इससे आप क्या करोगे? ये करोगे। ये टोनर का काम होता है। 2 स्टेप्स समझ में आया? जी। ठीक है। तो हमें कॉर्नर्स जहाँ पे ड्राई, क्यों ड्राई एरिया पे करना है? बिकॉज टोनर जो है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, इसीलिए प्रॉपरली एक एक जगह पे हमें अच्छी तरह से लगाना है। देखा? ऐसे कॉर्नर्स में मैं हैंड्स में लगा रही हूँ, बट हैंड में नहीं यूज करोगे, आप फेस पे। ठीक है। सी और मैम क्लेंजिंग भी नहीं किया, ओनली टोनर यूज किया है, तो भी आप देख सकते हो डर्ट। हाँ बोलो। मैम हैंड्स बहुत ज्यादा टैन हो रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? डिटैन यूज करो। डिटैन, रागा और डिटैन यूज करो। डिटैन, ओनली डिटैन नहीं, डिटैन यूज करने के बाद आपको बॉडी बटर, अभी देखिए मैं एक बात बता, अभी मैं आगे सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। सी 5 मिनट हम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम अपनी स्किन की तो केयर कर लेते हैं, बॉडी की केयर करते हैं। तो बॉडी की केयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बॉडी में क्या क्या आ जाता है? हमारे हैंड्स भी आ जाते हैं और हमारे लेग्स भी आ जाते हैं, फुल बॉडी आ जाती है। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट है जिनका नाम है बॉडी बटर, नाम ही है बॉडी बटर। ओके, तो जब भी आप बॉडी पे डिटैन कर रहे हो, आपका डीपीडी डिटैन हो गया है, आपने वॉश कर लिया है, देन आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। ओके, सिर्फ डिटैन के साथ नहीं, डिटैन आप बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है। दिख रहा है मैम। मैं जो बोल रही हूँ हाँ, आते नोट डाउन करना, जो भी बोल रही हूँ। मैंने ऐसे स्पेसिफिक ऐसे नहीं कहा है कि डिटैन जब करोगे तभी यूज करना है, नो। ये हमारी जो बॉडी केयर है वो डेली केयर है। व्हाट? डेली केयर किसकी है? बॉडी की। तो कौन सा प्रोडक्ट बताया मैंने? बॉडी बटर करके प्रोडक्ट आता है जो हम बॉडी पे यूज करेंगे एज अ डेली केयर। ओके, और जब डिटैन कर रहे हो तो स्पेशली हम बॉडी बटर यूज करेंगे, तो इमीडिएटली रिजल्ट आएगा उसका। ओके, मैं ये सेशन भी लेने वाली थी, बट आपने सवाल पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू मैम।
हेलो मैम। ज्यादा हमें बॉडी पे जरूरत होती है प्रोडक्ट। नो, पता है आप लोगों को फेस से ज्यादा हमारे बॉडी पे जरूरत होती है। क्यों? बिकॉज बॉडी पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है फेस के अकॉर्डिंग। नोट किया आप लोगों ने? सो नाम Yes, ma'am. इस प्रोडक्ट का, श्लोका का प्रोडक्ट है बॉडी बटर। इसमें आपको आलमंड ऑयल मिलेगा, ठीक है। और इसमें बटर मतलब 3 चीजों का है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो भी बनाया है उसके बारे में। वीडियो में आपको लिंक भेजूंगी, तो हम आप वो वीडियो देखोगे, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी, बट इतना समझना है डेली केयर में हमें बॉडी के लिए क्या यूज करना है। बॉडी बटर, स्पेशली जब हम डीटैन करते हैं, डीटैन के बाद बॉडी बटर यूज करना बहुत जरूरी है। और मतलब बॉडी बटर क्या काम करेगा? बॉडी जो आप यूज करते हो, हैंड एंड बॉडी लोशन यूज करते हो, तो एज अ हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बॉडी बटर। समझ में आया सभी को? हैंड की केयर कैसे करोगे? अभी Yes, ma'am. हो गया तो फर्स्ट क्या करोगे? डीटैन करोगे। डीटैन के बाद आपको डेली क्या यूज करना है? बॉडी बटर। मैम कितनी बार कर But सकते हैं body D10 हम? D10 का D10 कितने बार यूज कर सकते हैं मंथली? हैंड 2 times. मंथ में 2 बार यूज करो पहले, ओके मैम। ठीक है। ओके नहीं मैम, तो थैंक मंथली रेगुलरली, जैसे ही वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है देन मंथली रेगुलरली। समझ में आया? आप लोगों के लिए भी न्यू थी ये, Yes. आपको नहीं। Yes. तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार यूज करके जरूर देखना। मैम मैं बरखा शर्मा बोल रही हूँ। मैम मेरा स्किन भी बहुत ऑयली है। टैन हो जाएगा, मैं खुद यूज करती हूँ, तो टैन नहीं होता है आपको, और मतलब सॉफ्ट ही रहते हैं हमारे, वरना कैसे रिंकल्स ये सीजन में कैसे होने चाहिए हैंड्स, तो वैसे नहीं रहते। हाँ बोलिए। हेलो मैम, मैं बरखा शर्मा बोल रही हूँ। मैम मेरा स्किन भी बहुत ऑयली है, खास करके टी जोन एरिया और चीक्स पे भी वैसे ऑयली है। तो मैम मेरे वो स्पॉट्स हो गए हैं उसके कीले हो जाती है ना, उसके स्पॉट्स हो गए हैं फेस पे। ओके, मुझे दिखाइए तो उसके लिए भी अगर ट्रीटमेंट हो तो। स्किन दिखाइए। इस वाला एरिया पे ऑलमोस्ट पूरे फेस पे हो गए और छोटे छोटे तिल भी निकल आए, दिख रहा है? जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकिए। सो या हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। आज छुट्टी है क्या आप लोगों को? मेकअप आर्टिस्ट चलेगा? ओके, या हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए अपना। શું થયું? ये स्पॉट है या तिल है? ના હવે જઈશ હજુ. બસ આ મારું પતે ને એટલે જઈશ પછી. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ ओके, ये स्पॉट्स है या तिल है वो साइड ऊपर? बरखा जी, आपको आवाज आ रही? ये वाले तिल हैं। हाँ, और ये वाले स्पॉट्स हैं। यस मैम। स्पॉट्स दिखाइए मुझे प्रॉपर्ली, फेस टर्न कीजिए और यहाँ स्पॉट्स दिखाइए प्रॉपर्ली। यस, हाँ। तो पहले पिंपल आए, वो गए हुए, उसके स्पॉट्स है वो। दिख नहीं रहे। पहले पिंपल आए थे, कीले हुई हैं। अच्छा नहीं मैम, पिंपल कभी नहीं आए। और तो आपकी स्किन टोटली ऑयली है या टी जोन ऑयली है? हाँ, ये वाला एक्सेस है, यहाँ पर भी ऑयली है, इसीलिए कीले होती हैं। ओके, सो कभी पिंपल नहीं आते हैं? पिंपल नहीं आते हैं कभी नहीं। नहीं। ओके, डैंड्रफ है? सर में डैंड्रफ है? डैंड्रफ हाँ थोड़ा बहुत है। ओके, सो आपको मैं अभी प्रोडक्ट बताने हैं। मैम आप बता सको तो बता दो, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई है जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मुझे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए 3-in-1 क्लेंजर आपके लिए। फास्ट लिखिए थोड़ा। 3-in-1 क्लेंजर, 3-in-1 टोनर। यस मैम। 3-in-1 क्लेंजर, 3-in-1 टोनर एंड पिगमेंटेशन वाली क्रीम आती है, लिख लो। पिगमेंटेशन क्रीम आती है, वो क्रीम सिर्फ आप स्पॉट्स पे अप्लाई करोगे एज अ ट्रीटमेंट। तो एज अ ट्रीटमेंट आपको पता है? ओके, ठीक है। तो वो स्पॉट वाली जो मैं क्रीम बता रही हूँ एज अ ट्रीटमेंट करके ओनली स्पॉट्स पे लगाओगे, ठीक है? ओके। एंड देन आएगा SPF 30। SPF 30 मॉइस्चराइजर हिबिस्कस वाला, पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। लिख रहे हो फास्ट? यस मैम। ओके, एंड नाइट में लिख लीजिए।
नाइट में एक मैं आपको फेशियल बार बता रही हूँ मैं, एक बार फेशियल बार आता है मूरमड। व्हाट? मूरमड फेशियल बार। मूरमड। हाँ, तो मूरमड Okay. फेशियल बार जो है वो एज अ क्लेंजर करके रात को क्लेंजिंग करोगे, देन टोनिंग करोगे एंड देन Okay. आपको ट्रीटमेंट वाली क्रीम लगा के सो जाओगे, ठीक है? फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल सेशन में पूछ लीजिए, ठीक है? सो हम सेशन कंप्लीट करते हैं। बाय बाय। हेलो मैम, बाय बाय, टेक केयर मैम। कल बात हेलो करते हैं मैम। डियर, कल बात करेंगे, ठीक है? हेलो बाय बाय। हेलो मैम। हेलो मैम।